प्रीवियस क्लास में हम लोग रिलेशन के बारे में ऑलरेडी सीख चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे फंक्शन के बारे में। सो यू कैन सी बोर्ड पे मैंने फंक्शन का एक डेफिनेशन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ए फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। देख सकते हैं स्पेशल टाइप में मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। तो एक फंक्शन क्या बोल रहा है? एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। मतलब फंक्शन भी एक टाइप का रिलेशन ही है, बट ये स्पेशल टाइप का है। तो एक रिलेशन में क्या स्पेशलिटी होने से उसे हम लोग फंक्शन कहेंगे, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्योंकि फंक्शन भी एक रिलेशन ही है, इसका मतलब फंक्शन भी डिफाइन होगा दो सेट के बीच। ओके, तो पहले हम पकड़ लेते हैं दो सेट ए एंड बी, उसके बीच एक रिलेशन आर। पकड़ लिए ए एक सेट बी एक सेट, इसका 1 -1 2 3 एंड 4, और बी का एलिमेंट पकड़ लिए 1 4 9 16। ओके, और एक पकड़ लेते हैं 1 4 9 16 और ये 15। अब ए से बी सेट का बीच एक रिलेशन हम डिफाइन करते हैं, जिस रिलेशन का नाम देते हैं आर। और इस आर इस तरह से डिफाइन है x, y such that x belongs to a, y belongs to b and x square is equal to 1। सो ये रिलेशन को मैंने इस तरह से डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं कि ए सेट का हर एक रिलेशन, ए सेट का हर एक एलिमेंट बी सेट का हर एक एलिमेंट के साथ इस रिलेशन में रिलेटेड है कि नहीं। सो ए सेट का वन एलिमेंट 1 का अगर स्क्वायर करते हैं तो आता है 1, जो वाई सेट के अंदर है। इसका मतलब 1 1 के साथ रिलेटेड है। -1 का स्क्वायर करने से फिर से 1, सो -1 का स्क्वायर करने से फिर से 1, जो वाई आ गया। 2 का स्क्वायर करने से 4, 3 का स्क्वायर करने से 9 और 4 का स्क्वायर करने से 16। अब इसका हर एक एलिमेंट का मेरा इमेज मिल चुका है 1 4 9 16। ओके, 15 एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो इस रिलेशन में क्या स्पेशल हुआ? देखिए, इस रिलेशन में ये स्पेशल हुआ कि इस रिलेशन का हर एक एलिमेंट का एक यूनिक इमेज बना हुआ है। हर एक एलिमेंट का एक यूनिक इमेज बना हुआ है। 1 का इमेज 1, -1 का इमेज 1, दो एलिमेंट का एक इमेज हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ इसका भी एक यूनिक इमेज है 1, इसका भी एक यूनिक इमेज है 1। 2 का यूनिक इमेज 4, 3 का यूनिक इमेज 9, 4 का यूनिक इमेज 16। तो डोमेन सेट का, जिसको हम लोग डोमेन सेट बोलते हैं, इस डोमेन सेट का हर एक एलिमेंट का एक यूनिक इमेज है। तो पहला कंडीशन, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज इन सेट बी। तो पहला कंडीशन क्या है? हर एक एलिमेंट का एक यूनिक इमेज होना पड़ेगा इस रिलेशन का, इस रिलेशन के अंदर। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन होता है नो एक्स्ट्रा एलिमेंट शुड बी इन सेट ए सेट के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होगा जिसका इमेज नहीं हो। मान लीजिए यहाँ अगर हम एक और एलिमेंट डाल देते हैं 5 का स्क्वायर 25, इस सेट के अंदर नहीं है, इसका कोई इमेज नहीं है, देन ये रिलेशन स्पेशल नहीं है। ये रिलेशन स्पेशल नहीं है। स्पेशल क्यों कब बोलेंगे? जब इसका हर एक एलिमेंट का एक यूनिक इमेज होगा और इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होगा जिसका इमेज इसमें ना हो। तो देखिए, हर एक एलिमेंट का इमेज है और इसमें कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट भी नहीं है। सो दिस टाइप ऑफ रिलेशन, जिसका हर एक एलिमेंट का इमेज होगा, यूनिक इमेज होगा, प्लस इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होगा, सो दिस टाइप ऑफ स्पेशल रिलेशन आर कॉल्ड फंक्शन। सो दिस टाइप ऑफ स्पेशल रिलेशन आर कॉल्ड फंक्शन। तब हम इसको ये क्या बोल सकते हैं? ये एक फंक्शन को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए जैसे इसमें 2 पॉइंट का सेम इमेज हो सकता है एक फंक्शन में, क्योंकि ये भी एक यूनिक की तरह ही जा रहा, ये भी एक यूनिक की तरह ही जा रहा। तो दो एलिमेंट का सेम इमेज हो सकता है, बट अगर हम बोले कि इस 2 का ही और एक
मान लीजिए यहाँ 3 नहीं है, एंड 2 का ही और एक इमेज हो गया 9। एक ही एलिमेंट का 2 इमेज, दिस इज नॉट पॉसिबल। एक ही एलिमेंट का 2 इमेज, दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर फंक्शन। ये एक रिलेशन बनेगा, बट दिस इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज इट्स नॉट फुलफिल द कंडीशन 1। हर एक एलिमेंट का यूनिक होना चाहिए। इसका ये एक एलिमेंट, बट इसका 2 इमेजेस है, सो दिस इज नॉट अ फंक्शन। ये एक फंक्शन नहीं है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल लो, अगर घर पे जो हम लोग बोर्ड लगाते हैं, स्विच बोर्ड का हर एक स्विच के साथ एक इंस्ट्रूमेंट कनेक्टेड होता है कि नहीं? ऐसा होता है कि एक स्विच दाबने से ही पूरा घर का टीवी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, एसी सब ऑन हो जाता है। ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि एक स्विच दिए, एक ही स्विच दिए, उसी में से सब कुछ चालू हो गया एक साथ। ऐसा कभी होता नहीं। हम लोग क्या करते हैं, हर एक स्विच के साथ हर एक इंस्ट्रूमेंट को ऐड कर देते हैं। जैसे अगर यहाँ हुआ 4 स्विच है, एक स्विच, 2, 3, 4 स्विच, तो हो सके S1, S2, S3, S4। तो क्या होता है, या तो S1 फैन के साथ जुड़ा होगा, या तो S2 टीवी के साथ जुड़ा होगा, या S3 फ्रिज के साथ जुड़ा होगा, S4 या तो आपका AC के साथ जुड़ा होगा। तो हर एक स्विच का एक अलग अलग काम है, हर एक स्विच का एक अलग अलग, तो हर एक स्विच यूनिकली कनेक्टेड टू अ यूनिक इंस्ट्रूमेंट। सो सेम कंडीशन यहाँ भी अप्लाई होता है फंक्शन के लिए। एक रिलेशन में जब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, जिसको बोलते हैं डोमेन सेट का हर एक एलिमेंट को डोमेन सेट का यूनिक रिलेशन बनाए, तो उसको हम बोलते हैं क्या, एक फंक्शन। सर फंक्शन आपको क्लियर हो गया हो क्या कि इसे फंक्शन कहते हैं? तो नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ सम रिलेशन, पिक्टोरियल ड्रॉ कर रहे हैं कुछ रिलेशन का। आप लोग अपने कॉपी में करके देखिए कि वो एक रिलेशन बन रहा, वो एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। अगर है तो वो फंक्शन होगा, अगर नहीं है तो वो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो आप बोलिए कि इन चारों में से जो रिलेशन है R1, R2, R3 और R4, इसमें से कौन सा रिलेशन एक फंक्शन को डिफाइन कर रहा है? ठीक है, तो पहला केस में देखिए क्या हो रहा। पहला केस में सेट 1 का एक एलिमेंट इसके साथ किया है, इसका यूनिक बना हुआ है रिलेशन, इसका भी यूनिक बना हुआ है रिलेशन। पर ये जो एक्स्ट्रा एलिमेंट इसके अंदर है, जिसका कोई इमेज इस सेट का अंदर नहीं है, सो दिस इज नॉट अ फंक्शन। तो ये एक फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें इसके अंदर एक एक्स्ट्रा जो 2 कंडीशन बोले थे, यूनिक इमेज होना चाहिए और एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होना चाहिए। बट इसमें यूनिक इमेज तो बन गया, बट देयर इज ए एक्स्ट्रा एलिमेंट, सो दिस इज नॉट डिफाइन ए फंक्शन। इसके अंदर जाइए, 1 0 के साथ, -2 2 के साथ, -4 16 के साथ, 5 1 के साथ। तो इसका हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज बी का अंदर है, सो दिस इज अ फंक्शन। इसमें देखिए 1 का 3 चला गया 9 में, 4 चला गया 2 में, 2 चला गया 9 में। देखिए 2, 4 एंड 3, इस 3 एलिमेंट्स का यूनिक इमेज है बी के सेट के अंदर। बट आप अगर देखिए 1 एलिमेंट का सेम एलिमेंट का 2 डिफरेंट इमेज है, जो पॉसिबल नहीं। जैसे हम बोले कि एक स्विच से 2 काम या 3 काम हम लोग कर नहीं सकते। सो क्या होता है, एक स्विच है, 2 उसका फंक्शन कर रहा है, एक ही स्विच से 2 फंक्शन हो रहा है, ये फंक्शन के अंदर पॉसिबल नहीं है। फंक्शन एक चीज़ से एक ही काम करेगा, ठीक है, तो यूनिक काम करेगा, बट ये यूनिक काम नहीं कर रहा है, एक एलिमेंट 2 इमेज, सो दिस इज नॉट डिफाइंड ए फंक्शन। अब इसको देखने से देखिए 1 8 में गया, 2 3 में गया, 3 1 में गया, 4 1 में गया, इसका भी हर एक एलिमेंट का एक यूनिक इमेज यहाँ पर है, सो दिस इज ऑल्सो रिप्रेजेंट ए फंक्शन। सो आई होप फंक्शन क्या है ये आपका क्लियर हो गया होगा। ओके, सो नेक्स्ट में हम लोग जाएंगे एक फंक्शन का डोमेन और कोडोमेन, और उसका ग्राफ किस तरह से निकाला जाता है। अगर आप फंक्शन का डोमेन, कोडोमेन और ग्राफ, ये 3 चीज़ बेसिक से जान गए, किस तरह बनता है वो अगर जान गए, तो फंक्शन में आपका पकड़ मजबूत हो जाएगा। तो इन नेक्स्ट क्लास, जब आप क्लास 12 के फंक्शन में जाएंगे, फंक्शन करेंगे, कंटिन्यूटी करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी करेंगे, तो उस टाइम आपको जो ग्राफिंग सिस्टम आएगा, वो फंक्शन का जो चैप्टर आएगा, उसमें आपका पकड़ मजबूत हो जाएगा। तो आपको कोई नहीं हो सकता कि क्लास 12 का फंक्शन प्रॉब्लम को चुटकियों में सॉल्व कर दो। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं एक फंक्शन का
डोमेन, रेंज और उसका ग्राफिंग के बारे में।